हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फोर्थ की प्रश्नावली नंबर 13, जिसका नाम क्या है, मापन। देखिए, मापन का अर्थ क्या है। जैसे हम दूरी को मापते हैं, दूरी को किस में मापते हैं, हम किलोमीटर में मापते हैं। दूरी को किस में मापते हैं, हम किलोमीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये दूरियों को मापने की इकाई होती है। यदि सेंटीमीटर से भी छोटी इकाई पर जाएं तो मिलीमीटर में, यानी एमएम में। ठीक है, यानी कि दूरियों को मापने की इकाई क्या होती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, एमएम। इस अध्याय के अंदर हम, ठीक है, दूरी को मापने के लिए सेंटीमीटर और मिलीमीटर का उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपने स्केल को अच्छी तरीके से ध्यान से देखा होगा। ठीक है, मैं दोबारा उसको बताना चाहता हूँ। स्केल को आपने देखा होगा ध्यान से। जैसे ये आपका स्केल हो गया। ठीक है, ये मान लिया आपका स्केल है। ठीक है, यहाँ आपको एक डंडी खिंची हुई दिखेगी ऐसे, इस प्रकार से बड़ी सारी, और यहाँ क्या लिखा होगा, 0 लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, ये 4 छोटे छोटे डंडे दिखेंगे। उसके बाद एक बड़ी डंडी आएगी इस प्रकार से। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपने। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये एक बड़ी डंडी दिखाई देगी आपको इस तरीके से स्केल के अंदर। ठीक है, तो देखिए, और इसके आगे यूँ लिखा होता है सेंटीमीटर। यहाँ क्या लिखा होता है, सेंटीमीटर लिखा होता है आपका। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखिए तो 1 2 3 4, फिर ये बड़ी डंडी आ जाती है, फिर 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार से बड़ी डंडी आती रहती है, और फिर एक ये बड़ा डंडा आ गया, यानी कि ये कितना बन गया अपना, 2 सेंटीमीटर। यानी कि आप कह सकते हैं ये अपना कितना कहलाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना कहलाएगा, 1 सेंटीमीटर। फिर ये 1 सेंटीमीटर जुड़ के, यानी 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर जुड़ा है तो कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इन छोटी इकाइयों को, यानी एक ये छोटी डंडी को क्या कहेंगे, दूसरी डंडी को क्या कहेंगे, तीसरी डंडी को क्या कहेंगे, चौथी डंडी को क्या कहेंगे, पाँचवीं डंडी को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 1 मिलीमीटर। इसको दूसरा मिलीमीटर, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। यानी ये 1 सेंटीमीटर बनाने के लिए, 1 सेंटीमीटर बनाने के लिए अपनों को कितने मिलीमीटर की आवश्यकता हुई, तो आप कहेंगे 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर को एम से दर्शा देते हैं, क्योंकि मिली का एम आ गया और मीटर का क्या आ गया, एम आ गया। ठीक है, और सेंटीमीटर को यदि अपने लिखिए तो सेंटीमीटर को ऐसे हिंदी में लिखेंगे अपने सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यानी सी आ गया, मीटर का एम आ गया। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों करेंगे अपने। यानी आपको एक सूत्र पता लग गया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर में अपने कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यदि अपने आगे बढ़ते जाएं, ठीक है, तो मिलीमीटर से बड़ा इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बड़ी इकाई क्या होती है, मीटर होती है, और मीटर से बड़ी इकाई क्या होती है, किलोमीटर को। यानी किलोमीटर हमारी सबसे बड़ी इकाई होती है दूरी की। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों हमें आगे सवाल किस तरीके से करने। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मीटर के अंदर, यानी इसको एम को कैसे व्यक्त करते हैं, मीटर से। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपके है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना। आपके तो यही है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ध्यान रखना। अब मैं पूछ लूँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर यानी के एम में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं आपसे पूछे, तो आप क्या कहेंगे, 1000 मीटर होते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 3 वर्डों का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यानी सबसे छोटी इकाई दूरी की कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी इकाई दूरी की होती है मिलीमीटर। इससे बड़ी इकाई कौन सी होती है, इससे बड़ी इकाई होती है सेंटीमीटर। इससे बड़ी इकाई क्या होती है, मीटर होती है। इससे बड़ी इकाई क्या होती है, किलोमीटर। और किलोमीटर से भी बड़ी इकाइयाँ होती है, लेकिन अपनों को इस अध्याय में इतने ही का ही ध्यान रखना है। आपके तो मीटर और सेंटीमीटर ही ओनली 4। तो देखते हैं स्टूडेंट अपना 13वीं प्रश्नावली। 13वीं प्रश्नावली हमें देखिए दोस्तों, हमें प्रश्नावली 4 का पहला सवाल क्या दिया हुआ है,
स्केल की सहायता से, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमें प्रश्नावली 13 का, ठीक है, पहला सवाल क्या दिया हुआ है, स्केल की सहायता से निम्न तीरों को नापिए। यानी आपकी बुक में कुछ तीर बना के, तीर के निशान बना के दिए जैसे इस तरीके के, ठीक है। आपको इनको स्केल की सहायता से नापना है। यानी स्केल आपके पास इस प्रकार का होगा, ठीक है। इसको स्केल की सहायता से नापना है आपको। देखते हैं ये कितने का है, आपको नाप के बताना है। देखिए स्केल से कैसे नापेंगे, जो ये आखिरी वाला पॉइंट है ये कहाँ रखना है, आपको 0 पर रखना है, ठीक है। इस 0 पर पॉइंट रखेंगे और ये आखिरी वाला पॉइंट देखेंगे आप कहाँ तक है, तो ये आखिरी वाला पॉइंट कितना है आपका, 4 तक है। यानी 0 से लेकर 4 तक है, तो ये कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। यानी कितने की है तीर का निशान, ये तीर का निशान 4 सेंटीमीटर का है। तो आप इसको क्या लिख देंगे, 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब सेकंड को नापते हैं अपना, कितने का है कितने का नहीं है। देखिए आखिरी वाला कोना तो आपका कितने पर होना चाहिए, 0 पर होना चाहिए। और उसके बाद ये नापेंगे आप, देखना है यहाँ से, ये तो यहाँ तक आपका क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। 5 के बाद ये 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 और ये कितना हो गया, 5.6। यानी ये इकाई कहाँ तक आ रही है, 5.6 तक आ रही है। यानी कि आप जैसे इसको नापेंगे, यहाँ तक तो 5 हो गया, 5 के बाद इनको नापने की इकाई कितनी होती है, इसको पॉइंटों में नाप लेते हैं। 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6। यानी कितने का है ये, 5.6 का है। और 5.6 क्या लिखेंगे अपने, सेंटीमीटर लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं अपने तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, इसको भी नापना है स्केल की सहायता से। तो आप 0 पर ये पॉइंट रखेंगे। देखिए यहाँ 7 तक तो ये पूरा पूरा आ रहा है अपना, ठीक है, 7 तक तो ये पूरा पूरा आ गया। यहाँ तक हो गया 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर के आगे ये पहली डंडी 7.1, दूसरी 7.2, 7.3, 7.4 और कहाँ तक आ रही है, ये 7.5 तक आ रही है। यानी ये कितने का है अपना, 7.5 का है, ठीक है। ये कितना है अपना, 7.5 सेंटीमीटर। नापने का इकाई क्या है, 0 वाली डंडी तो आपको यहाँ रखनी है और जहाँ तक लाइन जारी है वहाँ तक इसकी इकाई नाप के नोट कर देनी है आपको। जैसे 7.5 सेंटीमीटर का निकला था तो अपने 7.5 लिख दिया, ये 4 सेंटीमीटर का निकला था तो अपने 4 सेंटीमीटर का लिख दिया, ये अपना 5.6 सेंटीमीटर का निकला था तो इसको अपनों ने क्या लिख दिया, 5.6 सेंटीमीटर का लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपना दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, निम्न आकृतियों को सभी माप लिखिए। यानी निम्न आकृतियों के सभी माप लिखना है। यानी कि ये जो रेखाखंड है, ठीक है, और ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, ये रेखा जो है ये कितने की है कितने की नहीं है। तो आपको नाप नाप के लिखना है आपको, ठीक है। पहले अपने रखेंगे, ये देखिए ये अपने किस पर रखा, 0 पर रखा और ये कितने पर रखा, 7 पर रखा। यानी ये जो ऊपर वाली रेखा कितने की है, 7 सेंटीमीटर की है। कितने की है, 7 सेंटीमीटर की। ये ऊपर वाली लाइन कितने की है, 7 सेंटीमीटर की। अब हमने नीचे रखा यहाँ से, ये देखिए ये भी कितने की निकली हमारी, 7 सेंटीमीटर की। यानी ये लाइन भी हमारी कितने की है, 7 सेंटीमीटर की है। अब हमने बुक या कॉपी को घुमा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्यों घुमाएंगे, क्योंकि हमें ये वाली लाइन नापनी है। ये वाली लाइन कितने की निकलेगी, देखना, ये हमारी निकली है, देखिए दोस्तों ये नापते हैं कितने की निकली है अपनी, ये अपनी निकली है 5.9 सेंटीमीटर की। तो मैंने क्या लिख दिया इसको, 5.9 सेंटीमीटर। देखिए आपकी बुक में क्या हो सकता है, आपकी बुक में क्या पता ये 5.8 की भी निकले, ठीक है। जैसे आपकी बुक में जितने की ही निकले उसके हिसाब से आपको नाप के लिखना है यहाँ पर। जैसे ये 7.1 की भी निकल सकती है, ये 7.2 की भी निकल सकती है। आपको स्केल की सहायता से नापना आना चाहिए, बस मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। अब अगला देखिए ये कितने का है, इसको नापा तो ये भी कितने का निकला अपना, 5.9 का निकला। ये कितना है अपना, 5.9 सेंटीमीटर का, ठीक है। इस तरीके से आपको इन आकृतियों को नाप नाप के लिखना है। अब देखते हैं इसका सेकंड सवाल। इसका सेकंड सवाल ये कितने का है, देखते हैं अपने। पहले नीचे वाली लाइन नापते हैं। नीचे वाली लाइन कितने की है, 4.4 की है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 4.4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर के अंदर है इसलिए अपने सेंटीमीटर लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब ऊपर वाली लाइन नापते हैं, ये भी कितने की होगी अपनी, 4.4 की होगी और बिल्कुल 4.4 की है। यहाँ से नाप रहे हैं अपने 4.4 की पूरी लाइन है ये क्या हो गया अपना, 4.4 सेंटीमीटर का। अब इसको टेढ़ा करके थोड़ा नापते हैं, कितने सेंटीमीटर का है कितने सेंटीमीटर का नहीं है, ठीक है। तो नापते हैं इसको। देखिए ये भी कितने का निकला अपना, 4.4 सेंटीमीटर का। मैंने लाइन कहाँ रखी है, 0 पर और ख़त्म कहाँ हो रही है, ये 4.4 पर ख़त्म हो रही है। तो ये लाइन भी कितने की आई, 4.4 सेंटीमीटर की। इसी तरीके से इसको नापेंगे अपने।
ये अपनों ने 0 पर रखा और ये कहाँ आ रही है अपनी 4.4 पर आ रही है, यानी 0 से लेकर 4.4 तक, यानी ये भी लाइन कितने की है 4.4 सेंटीमीटर की। इस तरीके से आपको इन दोनों आकृतियों को नाप के लिखना है, ठीक है, आपकी बुक में से, ठीक है, नाप के अपनी कॉपी में आपको नोट करना है, ठीक है। अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमें तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए, ठीक है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। तो मैंने आपको इसके लिए एक सूत्र बताया था कि एक सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर से बनकर होता है, 10 मिलीमीटर से मिलकर बना होता है, यानी एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। एमएम मिलीमीटर को क्या कहते हैं, एमएम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए 2 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, हमें एक का दे के अधिक का पूछ रहा है, तो मैंने कहा था क्या, एक का दे के अधिक का पूछे तो आपको क्या करना होता है, गुणा करना होता है, यानी 10 को आप किससे गुणा करेंगे, यहाँ जो आगे वाली संख्या है 2 से गुणा कर देंगे, कितने एमएम आ जाएंगे, 20 मिलीमीटर आ जाएंगे। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब अगला देखिए 6 सेंटीमीटर, आपको ध्यान रखना है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसने पूछा 6 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो आपको 6 सेंटीमीटर यहाँ लगाएंगे, एक का पूछ के अधिक का पूछ रहा है तो क्या होएगा, गुणा होएगा, 6 का किससे गुणा हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, 6 दाएँ कितना हो गया 60, और ये किस में आएगा, मिलीमीटर के अंदर आएगा, यानी 6 सेंटीमीटर के अंदर 60 मिलीमीटर होते हैं। इस तरीके से आपको निकालना है। अगला देखते हैं सवाल। अगले सवाल में क्या दे रखा है, हमें 9 सेंटीमीटर दे रखा है। आप क्या ध्यान रखना है, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो पूछा कितने का है, 9 का पूछा है, यानी 9 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो 9 का किससे गुणा कर देंगे आप, 10 से गुणा कर देंगे, 9 दाएँ कितना हो गया 90 मिलीमीटर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। कैसे करना है आपको दोबारा देखना है, ठीक है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 2 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 20 होंगे, 3 सेंटीमीटर में 30 होंगे, यानी किससे करना है, 10 से गुणा करते जाना है, जितने सेंटीमीटर का पूछेगा अपने से, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये आपका तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपना चौथा सवाल। देखिए चौथे सवाल को क्या कह दिया इसने, मिलीमीटर आपको दे रखा है, यानी अब छोटी इकाई दे रखी, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। आपको ये चीज़ तो ध्यान है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो निकालना हमें सीखना है। तो क्या करोगे आप, यहाँ लगाओगे 1 मिलीमीटर, यहाँ पर अधिक संख्या है, अधिक का पूछ के कम का पूछे तो आप इस 10 का क्या कर देंगे, इससे भाग कर देंगे, यानी कितने के बराबर आएगा, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, 20 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर का पूछ के आपसे 20 मिलीमीटर का पूछे तो क्या करना होता है, गुणा करना होता है। आपको बस ये सूत्र ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा, कि 1 मिलीमीटर में 1/10 क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, 20 मिलीमीटर में, 20 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 का गुणा किससे कराएंगे आप, 20 से कराएंगे, ठीक है। यानी कि 20 एकम 20/10, आप 10 का 20 से भाग कर देंगे, ठीक है। कितने बजाएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, कितना आंसर आ जाएगा, 2। किस में है ये, सेंटीमीटर में है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, 20 mm में कितने होते हैं, 2 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए 30 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वो बताना है आपको। बस आपको एक सूत्र ध्यान रखना है, 1 मिलीमीटर में 1/10 क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। दिया कितना है आपको, 30, एक का पूछ के अधिक का पूछे तो क्या करना होता है, गुणा करना होता है। यानी कि 30 मिलीमीटर में 1/10 गुणा क्या कर देंगे अपने, 30 किसके बराबर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर के बराबर का। 30 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30/10, 10 का भाग करेंगे 10, ये कितना आ गया, 30 आ गया, यानी कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। यानी कि 30 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 3 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से आपको हल करना है। आगे देखते हैं, 40 मिलीमीटर में, वही
मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 मिलीमीटर का ध्यान होना चाहिए आपको। 1 मिलीमीटर में 1 में क्या होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1 में 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 40 मिलीमीटर यानी 1 का पूछ के अधिक का पूछ रहा है आपसे, तो 1 में 10 का गुणा किससे कर देंगे आप, 40 से गुणा कर देंगे। तो 40 एकम 40 में 10, 10 का 40 से भाग करेंगे, 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, कितने पर गया, 4 पर गया, यानी कितना आया, 4 सेंटीमीटर के बराबर आया। यानी 40 मिलीमीटर में 4 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरीके से अपना चौथा सवाल भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमें देखिए क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, तो सेंटीमीटर और मीटर का संबंध याद होना चाहिए आपको, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसने कहा है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, यानी किसको, इसको किस में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है। ठीक है, तो आपको पहले 1 सेंटीमीटर का ज्ञान होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में मीटर निकालने के लिए इस 100 को कहाँ लगा देंगे, इसके बटे में लगा देंगे, यानी 1 में 100 मीटर होते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पर कितना दे रखा है, आपको सूत्र पता लग गया कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है, एक सूत्र पता लग गया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 में 100 मीटर के अंदर। ठीक है, सेंटीमीटर को बड़ी इकाई में चेंज करना है। जब भी बड़ी इकाई में चेंज करना है तो किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से ध्यान रखना है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1 यानी 100 का हमेशा क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। कितने सेंटीमीटर है, 400 सेंटीमीटर। तो 400 तो ऊपर आ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। आंसर कितना आया, 4 बट्टे में 1 यानी कि 4 मीटर। यानी 400 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 4 मीटर होते हैं। इसी तरीके से 600 सेंटीमीटर का देखते हैं अपने। आपको बस एक सूत्र ध्यान रखना है, 1 सेंटीमीटर में 1 में 100 क्या होते हैं, मीटर होते हैं। तो दिया कितना है हमें, 600 दिया हुआ है। 600 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 600 सेंटीमीटर में देने के लिए आप इस 600 को इस 100 के ऊपर लगा देंगे, यानी 600 का 1 से गुना होएगा तो कितना आएगा, 600 बट्टे में कितना हो गया, 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगी, कितना आंसर आया, 6 बट्टे में 1, जिसका अर्थ क्या होता है, 6। ठीक है, क्योंकि 1 का 6 से भाग करेंगे कितना आंसर आएगा, 6 आएगा। कितने के बराबर हो गया, 6 मीटर के बराबर हो गया। यानी 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वही 900 सेंटीमीटर को चेंज करना है तो पहले 1 सेंटीमीटर का ध्यान होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में 1 में 100 मीटर होते हैं। तो 900 सेंटीमीटर के अंदर 900 में 100 क्या होगा, अपना मीटर होगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 का 9 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 9 मीटर आएगा। आप इस तरीके से भी भाग करके देख सकते हैं। 100 का 900 से भाग करेंगे तो 100 का पारा पढ़ना पड़ेगा, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, इस तरीके 100 निमे 900। ठीक है, कितने पर गया, 9 पर गया। यहाँ पर भी आंसर कितना आया, 9 आया। इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमें छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। मीटर को सेंटीमीटर बदलना है, यानी कि एक जो मीटर होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 3 मीटर दे रखा है हमें, यानी 1 का दे के अधिक का पूछ रहा है, यानी 3 मीटर में 3 गुणा में 100 क्या होंगे, सेंटीमीटर होंगे। यानी 3 का 100 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर। तो आपको एक संबंध याद रखना है, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 7 गुणा में 100 यानी कि 700 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको दूसरा सवाल कंप्लीट कर देना है। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या दे रखा है, 8 तो मीटर दे रखा है और 50 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को पूछा क्या है इसने कि मीटर को किस में चेंज कीजिए, आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। ठीक है, और यहाँ 50 तो पहले से किस में, सेंटीमीटर में है, यानी इसको चेंज कर देना है। यानी कि इसकी इकाई और इसकी इकाई सेम करनी है हमें। ठीक है, ये मीटर में है, मीटर को किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो इसकी जगह हम सूत्र लगाएंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे। यहाँ हमारे पास कितने मीटर हैं, 8 मीटर हैं। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप कहेंगे सर 8 गुणा में 100 सेंटीमीटर होंगे। तो आप क्या कहोगे सर, 800 सेंटीमीटर। यानी कि इस 8 मीटर को अपनों ने क्या लिख दिया, 800 सेंटीमीटर लिख दिया।
और यहाँ क्या है 50 सेंटीमीटर है और ये क्या है 50 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 0, 5, 8 यानी 850 सेंटीमीटर। 8 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर मिलकर कितना हो गया 850 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इन दोनों का मान कितना आया 850 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको इस तीसरे सवाल को करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं अपने सातवां सवाल। सातवें सवाल में क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में, ये कोई आकृति बना के दी है आपको, में तिरछी भुजा कौन सी, ये तिरछी भुजा है, की लंबाई 8 मीटर, यानी इसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमें 8 मीटर दे रखी है। इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है, यानी कि ये भुजा की लंबाई हमें मीटर में दे रखी है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, यानी कि बड़ी इकाई से छोटी इकाई पर जाना है आपको। ठीक है, बड़ी इकाई से छोटी इकाई पे जाना है, यानी मीटर को किस में चेंज करना है सेंटीमीटर में चेंज करना है। अभी अपने एक सवाल करके आए हैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहोगे सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ कितने मीटर दे रखे हैं 8 मीटर दे रखे हैं। 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप कहोगे सर 8 गुणा में 100 यानी कि 800 सेंटीमीटर, यानी 8 मीटर किसके बराबर हो गया 800 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। इस तरीके से अपना सातवां सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आठवां सवाल। आठवें सवाल में क्या दिया हुआ है, नीचे दी गई टेबल, ये कोई टेबल बना के दी है आपको कि ऊपरी हिस्से की सबसे लंबी भुजा, यानी ये सबसे लंबी भुजा दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 250, यानी इस लाइन को ही क्या कह दी इसने भुजा कह दी है। ठीक है, ये भी इसकी भुजा कहलाएगी, ये भी इसकी भुजा कहलाएगी, ये भी इसकी क्या कहलाएगी भुजा कहलाएगी। यानी इस भुजा का मान कितना दे रखा है 250 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। यानी आपको क्या दे रखा है 250, तो आपको सेंटीमीटर दे रखे हैं, इसको किस में चेंज करना है मीटर में चेंज करना है, यानी कितने मीटर के बराबर होगा। तो सेंटीमीटर का मीटर में संबंध क्या होता है, इसको पढ़ना है अपनों को। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि जो एक मीटर होता है वो किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यहाँ हमें सेंटीमीटर दो दे रखा है, सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है मीटर में, यानी सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है मीटर में, यानी इस 100 का क्या कर देंगे इसमें भाग कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 1/100 क्या होते हैं मीटर होते हैं। तो अपने पास कितने सेंटीमीटर दे रखे हैं, अपने पास 250 सेंटीमीटर दे रखे हैं, यानी 250 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 250 का आप क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे, 250 का इस 100 से भाग कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, बचा कितना 25/10, 25/10। तो आप क्या करेंगे इस 10 का इस 25 से क्या करेंगे भाग करेंगे, करते हैं भाग। ठीक है, यानी 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, कितना बच गया 5 बच गया। ठीक है, ये 5 क्या है अपना शेषफल है, यानी भाग आगे जाएगा नहीं, भाग आगे नहीं जाएगा, तो भाग को पूरा हल करने के लिए अपने यहाँ क्या लगाते हैं एक पॉइंट, यानी दशमलव लगाते हैं। इस दशमलव लगाते ही अपने यहाँ क्या आ जाता है 0 आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप आगे समझेंगे डिटेल से। ठीक है, एक बार आप यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि आप ये कितना हो गया 10 5 50। ठीक है, पूरा पूरा भाग गया, यानी अपने कह सकते हैं 2.5 क्या आ गया मीटर आ गया। या इसको ऐसे हल नहीं करना तो आपको इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि आपने जब, ठीक है, जब आपने 10 का 25 से भाग किया, 10 दूनी 20, कितना बच गया 5। ये 2 तो किस में आया पूरा पूरा मीटर में आ गया, लेकिन ये जो 5 बचा ना वो किस में आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा। यानी कि ये किसके बराबर हो गया 2 मीटर व 5 सेंटीमीटर के बराबर, या ऐसे कह सकते हैं 2 मीटर प्लस का 5 सेंटीमीटर। ठीक है, या 50 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये 5 का अर्थ क्या हो गया 50। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 9वां। देखिए 9वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, स्केल की सहायता से निम्न नाप की सरल रेखा बनानी है। आपको सरल रेखा बनानी है स्केल की सहायता, जैसे पहला सवाल किया था आपने ना, उसमें आपको सरल रेखा बना के दी थी, यानी कि एक लाइन ऐसे बना के दी थी आपको। ठीक है, इसको नाप के बताना था कितने सेंटीमीटर की है। अब आपको क्या दे दी सेंटीमीटर दे दिया, आपको लाइनें बनानी है स्केल की सहायता से। पहला हमें सवाल क्या दिया है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, देखिए दोस्तों हमें पहला सवाल क्या दिया है 3 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर की हम लाइन बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे स्केल ले लेंगे। ठीक है, 0 पर आप पॉइंट बनाएंगे यहाँ से। ठीक है, कितना देर क्या 3 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कहाँ पूरा हो रहा है यहाँ पूरा हो रहा है अपने। ठीक है, तो यहाँ रख के एक लाइन खींच देंगे अपनी इस प्रकार से। ठीक है, यानी ये लाइन कितने की बनी है अपनी 3 सेंटीमीटर की बनी है। ये अपना पॉइंट और ये पॉइंट बन के अपना कितना हो गया 3
सेंटीमीटर की। ठीक है, ये सरल रेखा बनानी है अपने को। अब कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, सेकंड पॉइंट दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो अपने लिख लेते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट 7 सेंटीमीटर। कैसे नापना है देखना ध्यान से। ठीक है, पहला पॉइंट कहाँ रखेंगे आप, पहला पॉइंट आपको 0 पर रखना है। देखिए 0 ये नापना। ठीक है, इस पर आप पहला पॉइंट रखेंगे इस प्रकार से। कहाँ तक नापना है 7 सेंटीमीटर तक। 7 सेंटीमीटर कहाँ हो रहा है आपका, यहाँ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये लाइन आपकी कितने की आएगी, 7 सेंटीमीटर की आएगी। यानी ये लाइन कितने की प्राप्त हुई आपको, 7 सेंटीमीटर की। इसको थोड़ा अपने बड़ा बना देते हैं। ठीक है, देखिए हमें तीसरा क्या दिया है, 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर बनाना है, तो तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है हमें, अब आपको दे रखा है 5.2 सेंटीमीटर। 5.2 सेंटीमीटर कैसे नापेंगे आप, आपको पता है 5 सेंटीमीटर तो है, लेकिन 2 पॉइंट आगे लगा हुआ है आपका, तो कैसे नापना है, एक तो आपको 0 पर पॉइंट बना देना है। इस तरीके से बना दिया पॉइंट, यहाँ तक तो आपका 5 पूरा हो गया। 5 के बाद कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें और हैं, यानी कि 1 2 लाइनें यहाँ तक रख के। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, यानी कितना हो गया आपका 5.2 हो गया। इन दोनों को मिला देंगे आप। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, 5.2 सेंटीमीटर। अब चौथा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 7.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमें दिया है 7.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, यानी 7 सेंटीमीटर तो पूरे पूरे हैं, लेकिन आगे कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें और हैं। वही पॉइंट 0 पर बना दिया आपने। 7 लाइनें पूरी पूरी है, 2 और बनाने हैं आपको, यानी यहाँ तक। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये कितना हो गया अपना 7.2 सेंटीमीटर हो गया, 7.2 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा गुणा कर देंगे अपने दोनों किनारों को। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको स्केल की सहायता से, ठीक है, विभिन्न रेखाएं बनानी थी, जो अपनों ने इस प्रश्नावली में सीखी। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।